हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हैं जिसमें हम गेट 2026 के बारे में आज पूरी डिटेल को समझेंगे। बिकॉज आपको पता है कि गेट 2026 हमारा नए साल में आने वाला है। सो पहले तो ये बात है कि इसका कंप्लीट ओवरव्यू हम देखेंगे। सो कंप्लीट ओवरव्यू साथ साथ में हम स्टैटिस्टिक्स का मेनली हम देखेंगे कि हम स्टैटिस्टिक्स का मेन करते हैं। उसके साथ उसका सिलेबस भी देखेंगे। सो नाउ द थिंग इज कि पहली बात तो ये है कि पिछली बार जो 2025 का जो एग्जाम लिया था वो लिया था रुड़की ने, आईआईटी रुड़की ने। ओके, आईआईटी रुड़की। बट दिस टाइम जो एग्जाम ले रहा है वो ले रहा है आईआईटी गुवाहाटी। ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी गुवाहाटी। जो मोड के एग्जाम आप सभी को पता है, जैसे कि कुछ लोगों ने दिया भी होगा या रीअपेयर कर रहे हैं, एवरीथिंग गोना बी फाइन। तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है विच इज सीबीटी अक्रॉस इंडिया, जहां आपको सेंटर में जाके आपको एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, नाउ द अपॉर्चुनिटीज क्या है इसमें? सबसे बड़ी बात है कि एडमिशन टू एमटेक हो सकती है। अगर आपने क्लियर कर लिया अपना गेट के एग्जाम क्लियर्ड, तो इससे क्या होगा कि आप क्या होगा, एडमिशन हो जाती है एमटेक में विच इज मास्टर इन टेक्नोलॉजी। पीएचडी कर सकते हो आप, डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हो। एंड पीएसयू रिक्रूटमेंट्स होती हैं जो एक गवर्नमेंट जॉब्स होती है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ वैलिडिटी क्या है कि जब भी आप अगर अपना गेट का स्कोर अगर आपका आ जाता है तो आप उसको 3 साल तक यूज कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट। मीन्स अगर 2026 में अनाउंस हुआ है प्लस 3 इयर्स, मतलब आप 2029 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो कहीं भी आपको एडमिशन लेनी हो बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस अगर आप नहीं ले पाए, सो दैट्स पॉसिबल। नेक्स्ट डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि क्वालिफाइंग डजंट गारंटी एडमिशन जॉब्स डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूट पीएसओ क्राइटेरिया। सो अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है आपको सीधा आईआईटी मिलेगी या आपको एनआईटी मिलेगी या आपको आईआईएससी मिलेगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। वो डिपेंड करता है आपका स्कोर कितना है। स्कोर के लिए भी उसकी कट ऑफ्स होती हैं। सो कट ऑफ मेन है, जैसे अगर कैटेगरीज की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। जैसे जनरल के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, वो पासिंग है, दैट इज जस्ट पासिंग। बट अगर बात आती है कि डिफरेंट लेवल पे अगर आपको जॉब्स चाहिए या आपको और चीजें चाहिए तो उसके लिए बहुत डिफरेंट है। नाउ द थिंग इज इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है हमारी। रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई थी 28 अगस्त 2025 से। अब जो विदाउट फीस है, आप बिना आपने अब तक फीस पे नहीं करी है, तो रजिस्ट्रेशन आपकी कब क्लोज होंगी? 28 ऑफ सितंबर 2025। ओके, और लास्ट जो रजिस्ट्रेशन है, जो लेट रजिस्ट्रेशन होगी वो होगी अक्टूबर 9 को विद लेट फीस। इसमें आपके पैसे लगेंगे, सो इट इज विद लेट फीस। ओके, इसमें आपके पैसे एक्स्ट्रा जाएंगे अगर आपने लेट अप्लाई किया है। रिजल्ट की अनाउंसमेंट जो है वो 19 ऑफ मार्च 2026 को होगी। ठीक है, नाउ एग्जाम पैटर्न क्या है? पहली बात तो यह है एग्जाम पैटर्न सभी के लिए बहुत डिफरेंट होता है बिकॉज जो गेट है वो एक सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लिए नहीं है, डिफरेंट हर चीज के लिए है। मे बी वो एग्रीकल्चर हो गया, मे बी वो डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसमें चॉइस होती है 1 और 2 पेपर्स टू ओनली इफ द चूजन कॉम्बिनेशन इज अलाउड। अब आपको कभी कभी कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है, आपकी मर्जी है, आप 2 कॉम्बिनेशन से दे सकते हो। सो दैट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं? जब भी हम स्टैट्स का पेपर देते हैं, अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो स्टैट्स के साथ साथ आपको जनरल एप्टीट्यूड भी आता है। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मेनली आपकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो चेक करने के लिए होता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप कितने क्लेवर हो, कितने स्मार्ट हो, काइंड ऑफ थिंग्स। ये सभी पेपर के लिए कॉमन होता है, तो इसके लिए डरने की बात नहीं है। 15 मार्क्स का आएगा, दैट्स इनफ। ओके, सब्जेक्ट वाइज जो स्पेसिफिक सिलेबस होता है वो होता है आपका 85 मार्क्स का। सो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर स्टैट्स के लिए तो स्टैट्स मेन पढ़ना पड़ेगा। डेटा एनालिटिक्स के लिए है, डा भी कह सकते हो आप, तो उसके लिए आपको डेटा एनालिटिक्स का पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग पढ़नी पड़ेगी, ये सब उसके लिए है। नाउ नेक्स्ट चीज है स्पेशल पेपर्स क्या है। पहली बात तो है इस बार जिसमें नई चीजें जो अनाउंस की गई हैं वो की गई हैं एक्सई इंजीनियरिंग साइंसेज, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल सेक्शंस। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शनल थिंकिंग्स हैं, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, ये नई नई चीजें इस बार ऐड की गई हैं। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन कंपल्सरी है, प्लस ऑप्शनल सेक्शंस जो हैं वो इसमें यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट है लाइफ साइंसेज, इसमें केमिस्ट्री जो है वो कंपल्सरी है, साथ में ऑप्शनल सेक्शंस जो है वो क्या है, मैंडेटरी है। अब लैंग्वेज क्या है? ऑल पेपर्स आर इन इंग्लिश। तो मेनली जो पेपर्स होते हैं उनका मीडियम जो होता है, जो माध्यम होता है, वो हमेशा इंग्लिश ही रहता है। ठीक है, सो इसमें आपको मेल इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। नेक्स्ट है 2026 में नया क्या है?
सो इसमें एनर्जी साइंस का एक टॉपिक नया इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द इंजीनियरिंग साइंसेस। तो जो भी इंजीनियरिंग साइंसेस के स्टूडेंट हैं उनको अगर नया टॉपिक अगर उन्हें करना है आगे, तो ये है इंजीनियरिंग ऑफ साइंसेस जिसका कोड है XE1। ओके, अब डिटेल्ड सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का। अब हम स्टैटिस्टिक्स का मेन सिलेबस कवर करेंगे। अगर मैं डिटेल सिलेबस की अगर बात करूं पिछले 2025 के हिसाब से 2026 में क्या है, इट इज ऑलमोस्ट सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, बिकॉज द सिलेबस क्या है वो पूरा सेम है। जितना भी मैंने आज तक आपको करवाया है स्टैटिस्टिक्स में, फ्रॉम स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, मैट्रिक्स थ्योरी, सब कुछ सेम है। सो आपको जितना भी कंटेंट चाहिए 2026 के लिए वो सेम है, कोई एडिशन नहीं है, नथिंग डिफरेंट। जैसे कैलकुलस में फाइनाइट, काउंटेबल, ये सब जो चीजें हैं ये सब करवा चुकी हूँ, मैट्रिक्स थ्योरी में करवा चुकी हूँ, ठीक है, नलिटी, ये सब चीजें करवा चुकी है, प्रोबेबिलिटी हमने कवर किया हुआ है, स्टैंडर्ड डिस्क्रीट हमने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस हमने कवर किए हुए हैं, एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, सब चीज हमने कवर की हुई है विद सिंगल सिंगल टॉपिक्स। ओके, सो कोई डिफरेंस नहीं है। इस बार जो सिलेबस है जो IIT रुड़की के टाइम पे था 2025 के टाइम में, वो इस बार सेम फॉलो किया गया है। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन फीस जो है फीमेल, SC, ST और PWD जो होते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होते हैं, जिनको मीन्स थोड़े से उनको दिक्कत होती है, ठीक है, जो नॉर्मल इंसानों से थोड़े अलग होते हैं, काइंड ऑफ, जैसे उनको कोई दिक्कत है, कोई फिजिकली डिसेबल्ड है। सो रेगुलर वालों के लिए तो 1000 रुपीज है। अगर किसी ने लेट सबमिशन किया, जैसे मैंने बताया था आपको कि अक्टूबर में जो डेट है उनको उनके लिए क्या है 1500 रुपीज देनी पड़ेगी। बट अगर 28 ऑफ सितंबर से पहले अगर आप इसको भर देते हो तो आपकी फीस जो है वो 1000 रुपीज है। और जो अदर्स हैं जैसे अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, ये जो भी कैटेगरी वाले हैं, जैसे जनरल कैटेगरी वाले हैं, EWS वाले हैं, उनके लिए 2000 रुपीज है, और जो लेट वाले हैं उनके लिए 2500 रुपीज है। ओके, इफ यू टेक 2 पेपर्स यू पे द फी ट्वाइस। ओके, अगर आपके पास 2 पेपर्स है तो आपको फीस ट्वाइस पे करनी पड़ेगी। जैसे 1000 है तो 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2000। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एज लिमिट। क्या है, नो एज लिमिट है। गेट के एग्जाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। आप किसी भी एज के हो, 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, मीन्स आप 20 ईयर्स के हो, इट इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स अलाउड। आप जितने मर्जी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आफ्टर गेट क्लियरिंग तो मैंने आपको बता दिया था कि आपकी एडमिशन कहाँ पे हो सकती है, MTech में हो सकती है, ME में हो सकती है, MS में हो सकती है, IIT, NIT, IITs, IIIT, IISc में हो सकती है। आप डायरेक्ट PhD भी कर सकते हो मैनी इंस्टीट्यूट्स में। फिर आप मंथली स्कॉलरशिप भी ले सकते हो ड्यूरिंग योर PGs एज वेल। PG होती है आपकी MTech, ME, MS। ओके, अब PSU जॉब्स होती हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, BHEL बहुत बड़ी कंपनी है, गेल है, ONGC है, NTPC है, IOCL है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। रिसर्च रोल्स इन ISRO, DRDO, BARC, CSIR लैब्स में आप वर्क कर सकते हो। सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आपका गेट स्कोर जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो। यूजफुल फॉर एकेडमिक एंड टीचिंग कैरियर्स, तो आप इस चीज में बहुत अच्छे से इसमें वेल सेटल हो सकते हो। साथ में गवर्नमेंट जॉब्स तो है ही है। ओके, सो यही थी हमारी आज की रिक्रूटमेंट, जो कि थी रिक्रूटमेंट कह सकते हो आपकी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी 2026 गेट के लिए। आई होप आपकी पूरी वीडियो समझ आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। और इसको गेट के एग्जाम कैसे आपको फिल करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, उससे रिलेटेड भी हम आपको वीडियो बताएंगे। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।